हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मॉरल वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। राइट जैसी आपकी वैल्यूज होंगी वैसा ही आपका बिहेवियर होगा और वैसा ही आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो वो एक फेयर डिसीजन ले पाएगा और उसका जो बिहेवियर है वो भी सोसाइटी के टुवर्ड्स पॉजिटिव होगा। वहीं एक पर्सन जिसकी वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, उसका जो बिहेवियर है सोसाइटी के टुवर्ड्स वो नेगेटिव होगा और वो एक फेयर डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। देखो वही लिखा हुआ है, वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरेक्शंस। वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करता है, यानी कि ये बताते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा होगा और उसका इंटरेक्शंस कैसा होगा। इंटरेक्शन मीन्स किसी अदर पर्सन के साथ, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या सोसाइटी के साथ। राइट यानी कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो सभी किस पर डिपेंड करता है? आपकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। आपके एक्शंस जो है वो आपकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ ही बताती हैं कि आपके एक्शंस कैसे होंगे। राइट वैल्यूज आर असेंशियल्स फॉर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी। वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और सोसाइटी के लिए। अब क्यों ज़रूरी है हमारी वैल्यूज़? क्योंकि ये डिफाइन करती हैं हमारी प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स। हमारी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या गोल्स रहेंगे लाइफ में, वो कौन बताते हैं हमें? हमारी वैल्यूज़। हमारा क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब हमें कौन बताता है? हमारी वैल्यूज़ बताती हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमारे एक्शंस कैसे होंगे, वो सब किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? हमारी वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने बताया ना, जैसी हमारी वैल्यूज हैं वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे। शेप कल्चर एंड आइडेंटिटी। हमारा कल्चर किस पर डिपेंड करता है? हमारी वैल्यूज़ पर। जैसी हमारी वैल्यूज़ होंगी वैसा हमारा कल्चर होगा। आइडेंटिटी, जैसी एक पर्सन की वैल्यूज़ हैं उसकी आइडेंटिटी भी वैसी ही बिल्ड हो जाएगी। जैसा कि अगर एक पर्सन की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी एक पर्सन की? कि भाई बहुत पॉजिटिव पर्सन है। आप भी ऐसे सोचेंगे ना, कितना अच्छा पर्सन है, कितना फेयर डिसीजन मेकिंग करता है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है। तो वैल्यूज़ इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट, फॉस्टर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वैल्यूज़। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल कोहेजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी होती हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। कितने टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं हमारी? ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ एंड फैमिली वैल्यूज़। इन सभी को हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गाइड डिसीजन मेकिंग। हमारा डिसीजन कैसा होगा ये हमारी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर वैल्यूज़ अच्छी हैं तो डिसीजन मेकिंग भी पॉजिटिव होगा, फेयर जजमेंट हम कर पाएंगे। और वहीं पे वैल्यूज़ अच्छी नहीं है तो हम एक फेयर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, शेप बिहेवियर। हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी वैल्यूज़ पे। जैसी हमारी वैल्यूज़ होंगी वैसा हमारा बिहेवियर होगा। नेक्स्ट, बिल्ड आइडेंटिटी। वैल्यूज़ हमारी आइडेंटिटी को बिल्ड करती हैं। अगर वैल्यूज़ अच्छी हैं तो एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है एक पर्सन की, अगर वैल्यूज़ अच्छी नहीं है तो एक नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है उस पर्सन की। नेक्स्ट, फॉस्टर कम्युनिटी। वैल्यूज़ हमें मिलजुल कर रहना सिखाती हैं। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ये सब किसका पार्ट है? वैल्यूज़ का पार्ट है। राइट नेक्स्ट, प्रमोट एथिकल कंडक्ट।
वैल्यूज हमें एथिकली बिहेव करना सिखाती है, मीन्स कोई भी गलत काम सोसाइटी में नहीं करना जो लॉ एंड लेजिस्लेचर के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, इनहेंस क्रेडिबिलिटी। अगर हमारी वैल्यूज अच्छी होती हैं तो लोग भी हम पर ट्रस्ट करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी इनहेंस होती है एक पर्सन की। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। वैल्यूज पॉजिटिव है तो मोटिवेशन भी पॉजिटिव होगा। अगर वैल्यूज अच्छी नहीं है तो एक पर्सन मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड डायरेक्शन। वैल्यूज हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कौन बताता है? हमें हमारी वैल्यूज बताती हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट पर्सनल ग्रोथ। हमारी पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। वैल्यूज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ। हम इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं, सोशली कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हमारा किस पे डिपेंड करता है? हमारी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, क्रिएट सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन वही होता है कि भाई एक पर्सन सोसाइटी में कितना मिलजुल कर रहता है, वो कैसे बिहेव करता है दूसरे लोगों के साथ, ये किस पर डिपेंड करता है? वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो देखा आपने वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ चैलेंजेस इन वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पहला है वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स। अब हर पर्सन की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, मेरी वैल्यूज़ अलग हैं, आपकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो जब हम एक सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कन्फ्लिक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। कल्चरल एंड पर्सनल वैल्यू डिफरेंसेस। कल्चरल वैल्यूज़ में और पर्सनल वैल्यूज़ में डिफरेंसेस होते हैं। कल्चर वैल्यूज़ होती हैं जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, पहले से जो वैल्यूज़ चलती आ रही है। पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं भाई आप सोसाइटी में रहते हुए सीखते हैं, देखते हैं, लर्न करते हैं, तो हो सकता है आपकी कल्चरल वैल्यूज़ और पर्सनल वैल्यूज़ डिफरेंट हों और उनमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए। नेक्स्ट, चेंजिंग वैल्यूज़ ओवर टाइम। वैल्यूज़ बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। नेक्स्ट, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वैल्यूज़। इंडिविजुअल वैल्यूज़ को और कलेक्टिव वैल्यूज़ को बैलेंस करना भी एक चैलेंज है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं जो एक पर्सन की वैल्यूज़ हैं, कलेक्टिव वैल्यूज़ जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, तो उन दोनों को बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है एक पर्सन के लिए। वैल्यूज़ में ये सभी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा वैल्यूज़ टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।